ये आपको लगता है कि आप इतने लोगों के लिए वीडियोस बनाते हो, आपने कार और प्रेस्टीज के इशू को बहुत क्लोजली स्टडी करा होगा, टू द पॉइंट कि आपके फिलोसॉफिकल राय बननी शुरू हो गई होगी कि प्रेस्टीज कितना बड़ा फैक्टर है कार बाइंग में। हाँ, वी नो इट, बट समहाउ वो हमारे रिव्यूज़ में आता नहीं है। जब हम गाड़ी के इर्द गिर्द होते हैं तो शायद मैं वो भूल जाता हूँ कि एक मर्सिडीज जो है वो प्रेस्टीज का भी सवाल है। मैं भूल जाता हूँ वो, पता नहीं क्यों। लेकिन जैसे ही वीडियो लाइव जाता है मुझे याद आता है, लोग बोलते हैं अच्छा अब तो मर्सिडीज़ को भी गाली देगा इस बात के लिए। मर्सिडीज़ है ये। मैं कहा वो भी बात है ऐसे कि ये मर्सिडीज़ है, इसको तो क्या ही बोल सकते हैं। नहीं, आपने रोल्स रॉयस वगैरह भी बनाए हैं, राइट? एंड आई अज्यूम कि वो सेगमेंट इज अनअप्रोचेबल फॉर 99%, 99.95% ऑफ इंडिया, राइट? माई ऑडियंस 99.99% ऑफ माई ऑडियंस ठीक अनअप्रोचेबल है, ऑल्सो। अब आप रोल्स रॉयस देख रहे हो, आप बेंटलीज देख रहे हो, राइट? व्हेन यू गो टू रिव्यू दैट कार, आप किस बेंचमार्क को लेके जा रहे हो? आप किस चीज पर असेस कर रहे हो उसको? This is a great question. To a point that I don't have any benchmark at all, I'll say. However, we have seen parts, individual parts getting better. इंडिकेटर स्टॉक को जज कर सकता हूँ मैं बैठ के कि इंडिकेटर स्टॉक क्लिक जब हो रहा है तो ये कितने साल क्लिक होगा ऐसे, इससे पहले कि टूट जाएगा। स्टीयरिंग जब घूम रहा है तो वो कितनी स्मूथनेस से घूम रहा है और कौन सा मोटर लगी है उसमें और कितने साल तक चलेगी। किस क्वालिटी, इस प्राइस पॉइंट पे क्या क्वालिटी दी जा सकती थी। आई रिमेंबर रोल्स रॉयस की इंडिकेटर स्टॉक के बारे में बोला था मैं, कितना सस्ता है, व्हाट काइंड ऑफ प्लास्टिक दे हैव यूज्ड। इससे रोल्स रॉयस दे कैन नॉट यूज सच चीप प्लास्टिक। लोगों का कमेंट, अच्छा तू रोल्स रॉयस को ऐसे बोलेगा। द प्रॉब्लम इज दैट पार्ट, एंड आई वाज ड्राइविंग ए बेंटले बेंटेगा राइट नेक्स्ट, और उसमें क्या सुंदर वहाँ पे ऐसा मतलब प्लंजर्स दिए हुए, उसको दबाओ तो स्टील की आवाज़ आती है, ऐसे मारो उससे टिंग आवाज़ आती है। मैं कहा दैट्स ए बेंटले बेंटेगा, इट्स चीपर कार इन टर्म्स ऑफ रोल्स रॉयस। आई वाज ड्राइविंग कलिनन ब्लैक बिच। मैं कहा ये इन दोनों के डिफरेंस में अगर देखोगे, दे कुड हैव डन बेटर दिस पार्ट, ये तो अच्छा हो सकता था यार, इट डिजर्व्स लिटिल बेटर। हाउएवर उसके अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा बोलने के लिए, हर क्वालिटी एकदम बढ़िया, इट चेक्स एवरीथिंग। तो इवेंचुअली द बेंचमार्क माइट बिकम ए रोल्स रॉयस, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्राइस पॉइंट भी क्या है, इसमें कौन सी कंपनी बेटर क्या चीज़ दे पा रही थी। I cannot say that the steering feedback of Rolls Royce is great because we have seen better steering feedback, but Rolls Royce चलाने वाले बंदे को चाहिए नहीं steering feedback। पर अब रोल्स रॉयस चलाने वाले बंदे की बात करते हैं, क्योंकि रोल्स रॉयस जो बंदा चलाता है वो तो ड्राइवर होता है। वो तो ड्राइवर होता है, उस फीचर भी सबसे ज़्यादा उसी को मिलते हैं। हाँ, मतलब ये भी कितनी डिस्क्रिपेंसी है कि इंडिया के अंदर जो लोग लग्जरी कार खरीदते हैं वो शॉफर ड्रिवन गाड़ियाँ खरीदते हैं। बट आजकल ये ट्रेंड आ रहा है कि मैन्युफैक्चर थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं। दे नो कि जो बंदा ओन कर रहा है वो चलाता भी गाड़ी, मे बी उम्र ज़्यादा है वो बंदा नहीं चलाएगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो 35 साल 40 साल के बंदे वो चला रहे हैं गाड़ी। तो दे मेक कार्स इन सच अ वे कि चलाते रहे भी मजा आया आपको। तो रोल्स रॉयस इज स्टिल नॉट अ कार जिसको चलाने में कुछ मजा आया। कोई मजा नहीं आता उस गाड़ी चलाने में, सीरियसली कोई मजा नहीं आता उस गाड़ी चलाने में। उसका स्टीयरिंग ऐसा लगता है जैसे किसी वेल ऑयल्ड मशीन है, जैसे घूमे ही जा रही है, स्टीयरिंग ऐसा प्यार से घूमता रहता है। उसका एक्सप्लोरेशन इतना स्वीट है कि आपको पता नहीं चलता गाड़ी एक्सलेट हो रही नहीं हो रही, अनलेस यू प्रेस हार्ड। एंड इट्स जस्ट अ कार विच इज़ कम्प्लीटली कंफर्ट ड्रिवन। वो दी इसलिए कहिए कि आप अंदर बैठ के अगर कोई ढंग का ड्राइवर चलाए तो आपको पता भी ना चले आप दूसरी जगह पहुंच गए हो, इतना कंफर्टेबली जाती होगा। सीरियसली एग्जैक्टली। तो अब वैसी गाड़ियों को चलाने में तो मजा आएगा नहीं। तो उसका पीछे वाला स्पेस इंप्रूव करना पड़ेगा जहाँ पे ओनर बैठेगा। बट देन देयर आर कार्स जो कि ओनर्स चलाते हैं, देयर आर टू सीटर ऑल्सो, देयर आर ऑल्सो विच आर catered towards कि बंदा ही चलाएगा मोस्टली, उसने स्पेसिफिकली बनवाई है अपने लिए। देयर आर कस्टमाइज्ड ऑल्सो, bespoke जिसको भी कहते हैं। तो वो एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए थोड़ा बहुत तो उसका। लेकिन द आयरनी इज दैट पीपल हु अफोर्ड रोल्स रॉयस दे कैन ऑल्सो अफोर्ड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग कार्स इन द वर्ल्ड। तो वो उनको वैसे भी रोल्स रॉयस चलानी नहीं इसलिए क्योंकि उनको चलाने में मजा आता है, उनके पास तो है ना उस काम के लिए लैम्बोर्गिनी, फेरारी साइड में रखी हुई, वो चला लेंगे।